हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी पशुओं की ग्रोथ नहीं हो रही है, पशुओं का वजन नहीं बढ़ पा रहा है, पशु का पाचन तंत्र वो सही नहीं है, पशुओं की पाचन क्रिया में समस्या हो जाती हैं या फिर दूध देने वाले पशुओं की दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो हमारे पास प्रोटीन सी और साथ में ही एनाबोलाइट मिक्स दोनों का एक साथ प्रयोग कराने से हमारे पशु में बहुत ही तगड़े फायदे होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो हमारे पशुओं में इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर हो जाता है, पशु में ऊर्जा का स्तर है वो कमज़ोर हो जाता है। दूध देने वाले पशुओं थे, पहले ब्यात में दूध की मात्रा ज़्यादा थी, दूसरे ब्यात में दूध की मात्रा कम हो जाती है। तो इनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए और हम बताएंगे हमारे पशुओं में इन दोनों दवा देने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो इस वीडियो पर आप बने रहिए। ये जो आप हमारे टेबल पे देख रहे हैं एनाबोलाइट मिक्स और प्रोटीन सी, इन दोनों को एक साथ दिलाने से हमारे पशुओं में बहुत ही तगड़े फायदे होने वाले हैं। तो पशुओं में दूध बढ़ाने में, पशुओं का वजन बढ़ाने में, साथ में पशुओं में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में प्रयोग में दिया जाता है। या फिर हमारे पशुओं में ऊर्जा स्तर वो कम हो जाता है, या फिर हमारे पशुओं में एसएनएफ नहीं बढ़ पा रही है दूध में, या फिर दूध की मात्रा कम हो रही है, या फिर फैट नहीं बढ़ पा रही है। तो इनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एनाबोलाइट मिक्स और प्रोटीन सी के साथ दोनों दिलाने से हमारे पशुओं में बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। जो नए भाई देख रहे हैं प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली छोटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अब बात करते हैं इस वीडियो में। तो हमारे पशुओं में पाचन तंत्र की समस्या रहती है, चाट बाट दलिया नहीं खा रही है, तो इन सभी कंडीशनों में इन दोनों दवाओं का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करवाने से हमारे पशु को भूख ज़्यादा लगेगी और पाचन क्रिया वो स्वस्थ रहेगी और चाट बाट दलिया चारा खूब खाने लगेगा। या फिर हमारे पशु में एनर्जी डाउन हो जाती है, पशु ब्याने से पहले भी हो जाती है, ब्याने के बाद में भी हो जाती है। तो उन पशु में, दूध देने वाले पशु में एनर्जी डाउन हो जाती है, तो उस स्थिति में भी आप इन दोनों दवाओं का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इनका प्रयोग करवाने से हमारे पशुओं में एनर्जी आएगी। जो हमारे पशु कमज़ोर हैं या फिर उन पशुओं का वज़न नहीं बढ़ पा रहा है या फिर पशु में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उन स्थिति में भी आप इन दोनों दवाओं का प्रयोग करवा सकते हैं। इन दोनों दवाओं का प्रयोग करवाने से हमारे पशु में कमज़ोरी नहीं रहेगी, पशु की ग्रोथ होगी, पशु का वज़न बढ़ने लगेगा और हमारे पशु की बहुत अच्छी तरह सेहत बनी रहेगी। तो इन दोनों दवाओं का हमारे पशुओं में बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। हमारे पशुपालक संतुष्ट हो जाते हैं हमारे पशुओं को दिलाकर। तो हमारे पशु में इन दोनों चीज़ों दवाओं का बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ हमारे पशु दूध देने वाले पशु होते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है, या फिर उन पशु में अचानक से दूध कम हो जाता है, या फिर उन पशु के पहले ब्यात में दूध ज़्यादा था और दूसरे ब्यात में दूध की मात्रा कम हो रही है, तो इन सभी कंडीशनों में भी आप इन दोनों दवाओं का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इन दोनों दवाओं का प्रयोग करवाने से हमारे पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, दूध का उत्पादन बढ़ेगा और दूध में फैट भी बढ़ेगी और दूध में एसएनएफ भी बढ़ेगी। तो इन दोनों दवाओं से हमारे पशु में दूध बढ़ाने के लिए प्रयोग करवा सकते हैं। जिन पशुपालक डेयरी रखते हैं या फिर अपने पशु का दूध बढ़ाना चाहते हैं, तो उन पशुओं को आप एनाबोलाइट मिक्स और प्रोटीन सी दोनों साथ में दिलवा सकते हैं। तो ये दोनों दिलवाने से हमारे पशु में दूध की मात्रा बहुत बढ़ेगी और दूध का उत्पादन बढ़ेगा और एसएनएफ बढ़ेगी। साथ में पशु को बहुत ही स्वस्थ अच्छा रहेगा। जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनकी कैल्शियम फास्फोरस की कमी होने के कारण पशुओं में मिल्क फीवर की समस्या आ जाती है, या फिर बार बार बीमार रहता है, फिर हड्डी जोड़ों में कमज़ोरी आ जाती है पशुओं में। उन कंडीशनों में भी आप इन दोनों दवाओं का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इन दोनों दवाओं का प्रयोग करवाने से हमारे पशु में कैल्शियम फास्फोरस की पूर्ति करेगा, पशु मिल्क फीवर की समस्या से बचेगा और पशु दूध नहीं घटाएगा और पशु रेगुलर समय पर दूध देता रहेगा। तो मैंने आपको बताया हमारे पशुओं में ये समस्या है, तो हमारे पशुओं को इन दोनों दवाओं का प्रयोग करवा सकते हैं। तो एक बार फिर दोहराता हूँ, तो हमारे पशु हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो इन दोनों दवाओं का प्रयोग करा सकते हैं साथ में ही। या फिर हमारे पशुओं की वज़न नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर पशुओं में कमज़ोरी रहती है, या फिर हमारा पशु दूध देने वाला तो उनकी दूध की मात्रा कम हो जाती है, एसएनएफ नहीं बढ़ पा रही हैं, फैट नहीं बढ़ पा रही है, या फिर अचानक से हमारे पशुओं का
दूध घट जाता है। या फिर पशु ब्याने से पहले या ब्याने के बाद में भी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में आ जाता है, तो उन पशुओं में आप इन दोनों दवाओं का प्रयोग करवा सकते हैं। तो हमारे पशु में इन दोनों दवाओं का बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हमारे पशुओं में दिलाने की डोज की बात करें तो 100 ml सुबह शाम दिला सकते हैं बड़े पशुओं में। और जो पशुओं की ग्रोथ कराना चाहते हैं उन पशुओं में 50 ml दिला सकते हैं दोनों सुबह शाम। और हमारे पशुओं में दिलाने से पहले हमारे वेटनरी डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लें। उनकी सलाह के अनुसार हमारे पशुओं में दवाओं का प्रयोग करें। तो हमारे वेटनरी डॉक्टर की सलाह के देख रेख में ही पशुओं की दवाओं का प्रयोग करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।